जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी किसे कहते हैं? तो इसमें संसद, विधायक, लोकसभा, राज्यसभा, अनुच्छेद, अनुसूची, संविधान इत्यादि के बारे में पढ़ा जाता है, उसे पॉलिटी कहते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? पॉलिटी। पॉलिटी में एक होता है संविधान, जिसके तहत हम लोग उसी के हिसाब से चल रहे हैं। संविधान ये 13 kg का एक बुक है। संविधान लगभग 13 kg का मोटा बुक है संविधान। इसमें कुल 22 लेसन है। लेसन जिसे हम लोग भाग कहते हैं, और इसमें जो मेन टॉपिक है उसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, जिसकी संख्या 395 है। तो इसमें भाग कितना है? भाग यानी लेसन 22 है, और अनुच्छेद अनुच्छेद है लगभग 395। और एक होता है अनुसूची। अनुसूची ये 12 है, पहले 8 था, 12 हो गया है। तो हम लोग भाग क्या होता है? तो भाग वैसा होता है जो पहला ही बता दिए हैं कि लेसन है, जो किसी मुद्दा पर खास जो मुद्दा होता है उसको हम लोग बहुत बहुत चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं और उसको एक पंक्ति में रखते हैं, उसे भाग कहते हैं। तो अभी अगर कोई भाग बनाना चाहे, एक और भाग जोड़ना चाहे, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि आपको कोई अच्छा टॉपिक लगे तो आप उसे अनुच्छेद बना सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत बहुत बड़ी प्रक्रिया, उसमें आपको संसद में पारित करना होगा 2/3 मत से। लेकिन अनुसूची है कि आप इसे जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची। अनुसूची कुछ खास मुद्दा आपके लगा कि ये समाज के लिए, समाज के हित के लिए कार्य हो रहा है, तो आप लोग उसे अनुसूची में जोड़ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुसूची से कि अनुसूची 12 कौन कौन है। आज हम लोग पढ़ लेंगे अनुसूची। इसकी संख्या कितना है? 12। तो पहला अनुसूची में क्या है? अनुसूची की संख्या कुल 12 है। तो पहला अनुसूची में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है यानी संघ, जिसमें 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ किसे कहते हैं? तो संघ उसे कहते हैं जो कभी टूटकर अलग देश नहीं बन सकता है। जो कभी टूटकर अलग देश नहीं बन सकता, उसे संघ कहते हैं। और एक होता है परिसंघ, जो आसानी से टूटकर 2 देश या 3 देश में भाग टूटकर बन सकता है। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ये कभी टूटकर अलग देश नहीं बन सकता है। ये नहीं कि कल बिहार बोलेगा कि मेरा अलग देश चाहिए, तो वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुसूची साफ 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। अनुसूची 1 में यह भी लिखा हुआ कि बिहार का कितना एरिया है, वहाँ कितना, उसमें सभी लिखा हुआ है। चौहद्दी हम लोग कैसे अपना खेत का बता रहता है कि उसका खेत का इतना एरिया है, तो उसी प्रकार से अनुसूची 1 में लिखा हुआ है कि बिहार राज्य का इतना क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश का इतना है, यूपी का इतना है। वो सारा अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। तो अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 8 स्टेट एवं 28 स्टेट एवं 8 यूनियन टेरिटरी है। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा है कि राष्ट्रपति की कितना वेतन होगा, राज्यपाल की कितना वेतन होगा, एक सांसद का वेतन कितना होगा, एक मुख्यमंत्री का वेतन कितना होगा। अनुसूची 2 में चर्चा किया गया है कि किसी जो पदाधिकारी का वेतन कितना होगा। वेतन की चर्चा है कि जो भी व्यक्ति अपने समाज के कार्य कर रहा है, अपने देश के लिए कार्य कर रहा है, उसका वेतन कितना निर्धारित किया जाएगा, अनुसूची 2 में वर्णन है। तो वेतन के बारे में किस में चर्चा है? अनुसूची 2 में। अब 3 में क्या है? शपथ। अनुसूची 3 में शपथ। तो शपथ जब देखते हैं कि सांसद लोग को हमारे द्वारा चुना कर जाता है, तो वह संसद भवन में एक पेपर पर देखकर अपना शपथ लेता है। वह अनुसूची 3 का फोटो कॉपी जो ओरिजिनल है, उसका फोटो कॉपी करा कर और वही देखकर अपना शपथ लेता है। सभी का अलग अलग शपथ ग्रहण होता है। मुख्यमंत्री अलग शपथ लेते हैं, सांसद विधायक जो होते हैं सबका अलग अलग शपथ होता है। सभी का एक शपथ नहीं होता, सभी का अलग अलग शपथ होता है। और कौन सा शपथ कौन विधायक देगा, कौन मंत्री देगा, उस सभी का
कि एक शपथ विधायक इस ये शपथ है जो सब विधायक देंगे, ये सब मंत्री देंगे और ये सांसद देंगे, जो भी वह अनुसूचित 3 में वर्णन है। अब अनुसूचित 4 में क्या है? राज्यसभा के बारे में चर्चा है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के बारे में चर्चा है कि राज्यसभा में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं है। राज्यसभा में जो कार्यक्रम होता है वो अनुसूची 4 के बारे में चर्चा है। अनुसूची 5 में क्या है? एससी एसटी। एससी एसटी अनुसूची 5 में है कि एससी एसटी पर आरक्षण पर जोर दिया गया है। एससी एसटी पर आरक्षण पर जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि वह ऊंचे जात पात के द्वारा बहुत सताए गए हैं, इसीलिए उसे कुछ छूट दिया जाता है। आरक्षण का मतलब होता है छूट देना, कि उन्हें उन्हें भी इस जगह में आने के, इस क्षेत्र में, अच्छे क्षेत्र में आने के लिए आज़ादी मिल सके। उसे कुछ छूट, मतलब उन्हें को कम, जो कम भी रहेगा तो उसको आने के लिए अनुमति दिया जाए। तो अनुसूची 5 में चर्चा है एससी एसटी के आरक्षण के लिए। लोग यहीं पर चर्चा किया है कि एससी एसटी को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि वह उच्च जात के द्वारा बहुत सताए गए हैं, इस कारण इसकी चर्चा एससी एसटी। 6 में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य भी क्या है? तो पूर्वोत्तर राज्य में भी खास हमारे भारत सरकार द्वारा उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसी पर चर्चा है कि पूर्वोत्तर राज्य में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। इसमें भी 4 स्टेट को रखा गया है। कौन कौन? असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। पूर्वोत्तर राज्य में किन 4 राज्यों को रखा गया है? असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। इन्हीं 4 राज्यों के बारे में चर्चा है क्या? अनुसूची 6 में। अब हम लोग 7 में देखते हैं। 7 में है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन क्या है? तो अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन यह है कि कौन सा कार्य है जो राज्य सरकार करेगी और केंद्र सरकार करेगी, और कौन सा कार्य है जो दोनों मिलकर करेगी। क्योंकि अगर सभी कार्य केंद्र सरकार करेगी या सभी कार्य राज्य सरकार करेगी तो एक डिप्लोमेट, एक हो जाएगा तानाशाही की दृष्टि से। इसीलिए सभी का कार्य अलग अलग होता है कि एक कार्य है, कुछ कार्य है जो राज्य सरकार करेगी और कोई कार्य है जो केंद्र सरकार करेगी, और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो दोनों मिलकर करती है, ताकि करने में सहूलियत हो, आसानी हो और सभी को उसी हिसाब से चलना पड़े। तो हम लोग समझते हैं कि कौन सा इसमें होता है? केंद्र सरकार, केंद्र। एक होता है राज्य, राज्य सरकार। एक होता है समवर्ती, समवर्ती सूची। और एक होता है अपशिष्ट, अपशिष्ट। अब जैसे नोट, नोट छापने के लिए, तो नोट तो सिर्फ एक ही केंद्र सरकार जो चलाएगा नोट, वही पूरा स्टेट में, राज्य में चलेगा, पूरा भारत में चलेगा। ये नहीं है कि केंद्र सरकार कोई अलग नोट चलाए और बिहार सरकार अलग नोट चलाए, कि नहीं हम उसके द्वारा चलाए गए नोट को नहीं मानते हैं, हम अपना नोट अलग चलाएंगे। तो ऐसे में पूरा जो अपना जो डिसबैलेंस हो जाएगा समाज में। तो वही है कि केंद्र सरकार क्या है? नोट चलाएगी, एरोप्लेन, हवाई अड्डा उन लोग निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से सबका शक्ति बांटा गया है। अपना राज्य सरकार की भी शक्ति है कि हम अपना स्कूल है जो चलाएंगे, अपना जो रोड है पथ अपना खुद निर्माण कराएंगे, नली गली जो होता है छोटा मोटा कार्य वो मैं खुद करूंगा। और समवर्ती सूची दोनों क्या है? जैसे शिक्षा, हॉस्पिटल, ये सब समवर्ती सूची में आता है। तो उसमें केंद्र सरकार भी भागीदारी लेगी और राज्य सरकार भी भागीदारी लेगी। तो ये होता है, जो केंद्र सरकार करेगा पर्सनली वह केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा वह स्टेट द्वारा, वह राज्य सरकार की भागीदारी होगी। और जो दोनों मिलकर करेगा उसे समवर्ती सूची कहते हैं। और एक होता है अपशिष्ट, जैसे कोई विदेशी कंपनी आ गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो जो हमारा भारत देश में प्रवेश करेगा तो उन्हें किसी को भागीदारी लेनी होगी ना, तो उसमें भी लगभग लगभग केंद्र सरकार ही लेती है, नहीं भारत सरकार हमारी लेती है, केंद्र सरकार। तो ये भी लगभग केंद्र हो गया, केंद्र या राज्य होता है। समवर्ती सूची में भी दोनों मिलता है। तो अगर दोनों में जब उलझन होता है, विवाद होता है,
तो उसमें भी केंद्र सरकार ही जीतती है, क्योंकि केंद्र सरकार देश की दृष्टि से सोचती है और राज्य सरकार है कि अपना फायदा के लिए सोचेगी, अपने हिसाब से सोचेगी, अपना राज्य के लिए। लेकिन जो केंद्र सरकार है वह पूरा भारत के बारे में सोचेगा, अपना देश के बारे में सोचेगा। ये था 7 में। 8 में क्या है, तो भाषा। भाषा भाषा को पहले पहले 14 था, अब 22 जोड़ दिया गया है। 8वीं सूची में हमें भाषा है कि कौन कौन सी भाषा चलेगा, मतलब कि उसे मान्यता दिया जाएगा और कौन कौन सी नहीं। तो पहले इसमें 14 था, अब 22 जोड़ दिया गया है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ये हो गया 22। आप लोग गिनते रह जाइएगा, ये पूरे 22 है। तो भाषा टोटल कितना है, 22 है। पहले 14 था, अब उसको 22 मान्यता दे दिया गया है कि ऐसा भाषा चलेगा। तो 8 में क्या है, भाषा के बारे में। 9 में क्या है, भूमि सुधार। ये पहला संशोधन द्वारा लिया गया था, फर्स्ट संशोधन। ये कब हुआ था, जब पहला संशोधन हुआ था उसके पश्चात लिया गया था 1950 में। पहला संशोधन कब हुआ था, 1950 में। तो उसी समय लिया गया था फर्स्ट संशोधन के द्वारा 1950 में। भूमि सुधार क्या है, तो अभी कुछ देर पहले ही बताया कि अनुसूची 1 में ही बताए थे कि किसका कितना एरिया है, किसका कितना एरिया होगा, कैसे पता चलेगा। तो किसी कागज के माध्यम से, किसी कागज पे लिखित दस्तावेज के माध्यम से पता चलेगा। तो उसी प्रकार है भूमि सुधार की एक और पूर्ण प्रक्रिया सुधार किया जाए, कैसे सर्वे होता है, अभी हाल फिलहाल में ही सर्वे हो रहा है। तो भूमि सुधार के लिए सभी अपने अपने कागज को, दस्तावेजों को पूर्ण रूप से रखें, ताकि पता चले कि किसका कौन है। नहीं तो इस भूमि में बहुत सारे विवाद होते हैं, और कौन कौन, बहुत सारे भूमि में, सरकारी भूमि में लोग अपना घर बसा लेते हैं। तो वही सुधार करने के लिए संशोधन लाया गया था, पहला संशोधन। तो इसको अनुसूची 9 में जोड़ा गया है। अनुसूची 10 क्या है, दल बदल। ये बामहनवा संशोधन द्वारा लाया गया था। संशोधन भी याद रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है, बामहनवा संशोधन। दल बदल क्या है, तो जब कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने, हमारे द्वारा, आम जनता के द्वारा जो चुने हुए हैं, और वह अब संसद भवन में जाते हैं, तो अचानक अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकती है। पहले क्या क्या होता था कि आप यहाँ चुनाव दिए किसी, आप मान लीजिए कि आप ए बी, समझने के लिए, ए बी सी 3 आदमी खड़ा है, चुनाव में भाग लिया हुआ है। आप वोट दिए ए को, और ए जीत गया। और जब ए जीत गया, तो वह जीतने के बाद वह बी बी का सीएम है, सी का सीएम है और ए का सीएम है, और यह बी से मिल गया। एफ सीएम क्या है, बी का है, ए का, सी का। तो ये जीते हुए है, और वह बी के द्वारा बी में जाकर मिल गया। तो हम लोग जो आदमी, आम जनता वोट दिया है, उसके साथ साथ तो धोखा हुआ। तो अब वैसा नहीं है। अब वैसा अगर करेंगे, दल बदल करेंगे, तो आपको वोट होने के, चुनाव होने के पहले ही बता देना है कि मैं इस पार्टी से खड़ा हूँगा और मैं इस पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अगर आप अब वैसे करिएगा, तो आपका जो, आप जीतिएगा तो आपका मान्यता रद्द कर दी जाएगी, और आप एक आम आदमी बन जाएगा। तो इसीलिए आप दल बदल जोड़ दिया गया है, पहले ऐसे बहुत होता था। इसलिए 11 में क्या है, नगर पालिका, सॉरी, पंचायत, पंचायती राज, पंचायत। पंचायत को जोड़ा गया है, पंचायत कि पंचायत में भी एक अपना ग्राम से पंचायत भवन होना चाहिए। पंचायत के लिए जो कार्य होता है, मुखिया, ये सब अपना एक प्रधान होना चाहिए वहाँ का, कि कुछ विवाद हो तो अपने में सुलझा ले, मसला कर ले। तो ग्राम पंचायत पर ध्यान दिया गया है। 12 में है नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका। 12 में है नगर पालिका। ये 73वां संविधान संशोधन है और 74वां संविधान संशोधन द्वारा है। तो 12 में नगर पालिका है।
नगर पालिका क्या है कि नगर पालिका में भी बहुत सारे कचरा रहता है, तो कचरा जो भी नल जल के बारे में व्यवस्था, आजकल अक्सर नगर शहर नगरीय एरिया में, शहरी एरिया में पानी से लोग जूझ रहे हैं, गंदगी से जूझ रहे हैं, एरिया कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसलिए नगर पालिका का ये व्यवस्था किया गया है कि यहाँ भी एक नगर निगम द्वारा लोग चुने जाएंगे और वहाँ के जो दिक्कत होगी आपस में सुलझाएंगे। आप जो भी हो, जहाँ तक हो वहाँ तक सुलझा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा अनुसूची कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद भाग 1 से भाग 22 तक टोटल पढ़ेंगे। तो अनुसूची 1 में यही, अनुसूची 12 तक यही था। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। अनुसूची 1 में है राज्यों का संघ, जिसमें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में चर्चा है। 2 में वेतन है कि किसका कितना वेतन मिलेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आमद पदाधिकारी, ये सभी को कितना वेतन मिलेगा। तीसरा में शपथ की विधायक कौन क्या शपथ लेगा, मुख्यमंत्री क्या शपथ लेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब क्या शपथ लेंगे। इसमें राज्यसभा के बारे में चर्चा है कि आपस में डिस्कस क्या होगा राज्य के लिए। इनमें SC/ST पर आरक्षण के लिए है, पूर्वोत्तर राज्य को विकास के लिए अनुसूची जोड़ा गया है। 7 में शक्ति का विभाजन की कौन सा कार्य राज्य सरकार को करना चाहिए और कौन सा कार्य केंद्र सरकार करती है। 8 में भाषा के कौन भाषा ज़्यादा बोली जाती है उसको मान्यता दे दिया जाए। 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल और 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका। तो इस प्रकार से हमारा अनुसूची पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आगे क्लास हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। जय हिंद।